अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको कमीज़ की स्टिचिंग करना बताएंगे, बिल्कुल सिंपल गोल गले की। देखें, हमने प्रेस बुकरम के ऊपर जिस तरह पहले गले कटिंग करना मैंने सिखाया है, गले को कटिंग करना गले को उसी तरह से हमने कट कर लिया। एक छोटा फैब्रिक लिया, जो हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ होता है हमारी कमीज़ की मैचिंग का, उसके हिसाब से मैंने उसके ऊपर चिपका लिया। और साइड से ये देखें, मैंने इस तरह से इसको प्रेस करके चिपका लिया आराम से। और उसके बाद इसको हाफ इंच का साइड से कटिंग करके, और मैंने इसको प्रेस से ही इस तरह से मोड़ लिया है। सही है। ये देखें, यहाँ पे बीच में दरमियान करके इसका ये दोनों कॉर्नर को इस तरह से मैच करना है, और इस तरह से बीच में इसका खुक्का लगा दिया एक हमने। ठीक है, ये देखें। इसके बाद इसे अच्छा सा हमने दरमियान से बिठा लिया। ये देखें, मैंने इसका दरमियान बना लिया। अब मैं यहाँ से भी बीच से एक खुक्का लगा दूँगी। ठीक है, ये देखें। अब क्या करना है, अब मैंने इसको खोलना है और इसका फ्रंट और बैक देखना है, यानी कि उल्टा सीधा देखना है, उल्टा कौन सा और सीधा कौन सा। ये देखिए, इसका हमने फ्रंट को इस तरह कर लिया। अब हमने क्या करना है, इसकी यहाँ पे हमने साइड में एक पाँव की सिलाई लगानी है। ठीक है, एक पाँव की सिलाई लगाने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि इस पर हमने किस तरह से इसको लगाना है। ठीक है, तो फिर मैं सिलाई लगा के आती हूँ। ये मशीन है और ये इसका एक गुट की मैं एक पाँव की इसके ऊपर सिलाई करूँगी इस तरह से। ये हम ऑलरेडी अपना फैब्रिक जो है वो आयरन से फोल्ड कर चुके हैं, तो हम मुश्किल नहीं होगी आप लोगों को। फिर देखिए, हमने पूरी एक पाँव की इसकी सिलाई कर ली, पूरी राउंड में इसी तरह से आ गई फिनिशिंग के साथ। अब क्या करना है, हम फैब्रिक है, ये देखें, जितना भी ये एक्स्ट्रा कपड़ा है सिलाई ना कटे, हम इसे कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें, इस तरह से कट कर लेंगे। ठीक, चले अब मैं इसको उसमें लगा के दिखाती हूँ कि कमीज़ में हम किस तरह से जॉइन करें। ये देखें, इसमें हम सिलाई लगा चुके हैं, फैब्रिक एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर चुके हैं। ये खुटका और ये खुटके को हम दरमियान को इस तरह से मैच करेंगे दोनों को, और दोनों साइड्स देख लेंगे कि हमारे इक्वल आने चाहिए। ठीक है, फिर बिल्कुल भी हमारा इधर उधर नहीं होना चाहिए, छोटा बड़ा कोई साइज़ भी। इसके बाद इसको रोकने के लिए आप यहाँ पे ऑल पिन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि स्टिच करते हुए आपको कोई मसला ना हो। ठीक है, इस तरह से। ये देखो, इस तरह से। ठीक है, ये देखो, ये देखो, इससे क्या हुआ कि अब हम इसके बिल्कुल बुकरम के साइड सिलाई लगाएंगे और ये हमारा कहीं नहीं गया। ठीक है, चले मशीन की तरफ। ये देखें, बिल्कुल बुकरम के बराबर से सिलाई लगाते हुए आएंगे, बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं आए। ठीक है, ये देखें, ये हमने पूरी सिलाई इस तरह से लगा ली। इसके बाद अब आप इसको कट कर दीजिए, जो आपने ये सिलाई स्टिच किया है। देखिए, ये जो हमारी स्टिच हुई हुई है ना, इसके बिल्कुल एक दो पॉइंट छोड़ के मैं यहाँ से इसे कटिंग कर देती हूँ। ठीक है, हमने इस तरह से पलट लिया और इस तरह प्रेस कर ली आयरन से। आयरन के बगैर हमारा काम ही कोई अच्छा नहीं होता। प्रेस का बहुत रोल है स्टिच के अंदर। इसके बाद शोल्डर ज्वाइन करेंगे। शोल्डर ज्वाइन करना बताती हूँ, साथ ही साथ आपको बैक गले की पट्टी कटिंग करना मैं सिखा देती हूँ।
ये देखिए, ये हमारा गला रेडी है। यहाँ पे हम इसकी तुरपाई करेंगे, स्टिच नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ मैं आपको बैक कटिंग करना बता देती हूँ, जिस स्टूडेंट्स को नहीं आती देख लीजिए। बैक गले की पट्टी लगाने को फालिस कहते हैं, फालिस लगाना कहते हैं उसको। वो ओरेप लगती है क्योंकि वो राउंड करता है, ठीक है। तो ओरेप उसमें फालिस लगाते हैं हम। उसको कटिंग करने का आसान तरीका जो मेरे स्टूडेंट आराम से समझ सकें उनके लिए ये है। देखें, स्केल को आड़ा रखें कपड़े के ऊपर और इस तरह से मार्क कर लें, ठीक है। कम से कम 1 से 1.5 इंच की हम पट्टी लेंगे, ठीक है। ये स्केल हमारा 1 इंच का है, पहले भी बहुत सारी चीज़ों में मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को। ये आधा इंच का मैं यहाँ मार्जिन छोड़ती हुई इस तरह से यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगाऊंगी, तो ये मेरा 1.5 इंच का निशान आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं कटिंग कर लूँगी और ये मेरी फालिस की पट्टी बन जाएगी। ये देखिए, ठीक, ये आड़ी पट्टी निकल गई हमारी। हम पाइपिंग भी अपनी इसी तरह से कटिंग करते हैं आड़ी, और पाइपिंग बनाने के लिए भी इसी तरह की पट्टियाँ कटिंग होती हैं, सही। चलिए, ये देखिए, ये हमने बैक वाला पीस रख दिया और ये जिस पे गला बनाया है। ये अब हम शोल्डर ज्वाइन करने जा रहे हैं। ये शोल्डर को यहाँ पे रखा। अब हमने 1/2 इंच का मार्क किया था शोल्डर का, हम 1/2 इंच पे ही स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर इसको उठाएंगे आप दूसरे शोल्डर को, पहले इस जगह से मैच कर लेंगी और यहाँ ले आएंगे इस तरह, ठीक है। ये देखिए, अब मैंने शोल्डर ज्वाइन करने के बाद हमने मार्क लगाए थे फिटिंग के, तो अब मैं फ़िटिंग करने जा रही हूँ। हमने दोनों कपड़ों को मिला दिया है और जैसे भी मेरा निशान है मैं उसी निशान पे फिटिंग करूँगी, ठीक है। जो हम मार्किंग में खुद के लगाते हैं, ये देखें, खुद को से खुद का मैच हो जाए, समझे हमारा फैब्रिक बिल्कुल सही एक दूसरे से मैच हुआ हुआ है। अब देखें, हम जाके फिटिंग कर रहे हैं। अच्छा, जो कमर की शेप आई हुई है उसको उसी तरह से लेके जाएंगे जिस तरह वो हमने मार्क किया हुआ है, सही है। ये देखिए, क्रोस जो हम लगाते हैं चौक के ऊपर टिप की जगह पे जब हम लोग मार्क करते हैं, ये देखेंगे क्रोस, इस क्रोस के बीच में आके मैं इस चीज़ को रोकती हूँ। ये देखें, इस तरह से सुई को अंदर रोक के और फिर इसको उठाया और हल्का सा इसको हमने पक्का कर दिया, सही है। फिर हमने यहाँ से सुई को ऐसे करके निकाल लिया, तो देखें कोई भी बाहर नहीं गई हमारी सिलाई। अगर हम यहाँ से सिलाई को बाहर निकाल देते हैं, बाहर लेके जाते हैं, तो वो नोक भी बन जाती है और चौक भी बुरे बनते हैं। तो हमने इसी क्रॉस के अंदर, ये देखें, सुई को रोक के और फिर यहीं से ऊपर ले गए। ये देखें, हमने 1 इंच का कपड़ा रोका था, हमारा बच्चा आराम से हमारे चौक मुड़ेंगे, ठीक है। चलें हम दूसरी तरफ की फिटिंग करके आपको दिखाते हैं। ये देखें, क्रॉस के अंदर आके मैं रोक दूँगी, ये रहे, यहीं से पलट दूँगी, हो गई हमारी फिटिंग। अब देखिए, फिटिंग मैं कर चुकी हूँ। अब ये जो फिटिंग में जो हमने गुंजाइश छोड़ी है, तो अंदर की तरफ इसमें देखिए मैं छोटे छोटे से ये खुदके लगाऊंगी। अब देखिए, फिटिंग कर ली हमने। फिटिंग करने के बाद ये देखिए, मैं शुरू से दिखाती हूँ, फिटिंग यहाँ पे हो गई हमारी, सही है। कपड़ा ऐसे है। अब आपने इसको इस तरह से खोलना है, ये दोनों रुक इस तरह से करना है, फुल खोल लेना है इसको इस तरह से। सिलाई बीच में है, बिल्कुल झोल नहीं आ रहा, आपने यहीं से इसको पकड़ना है और यहाँ तक इसको मोड़ देना है। ये देखिए, इस तरह से करके जितना हमने 1 इंच छोड़ा था वो पूरा आ गया। अब आपने इसको फोल्ड कर लेना है। अगर आप पहली बार कर रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप इसको प्रेस से अच्छे से जमा सकते हो और प्रेस से करने के बाद फिर कर सकते हो। ज़्यादा चौड़े चौक नहीं मोड़ना, आप इसको इस तरह से फोल्ड करके इस्त्री से और यहाँ पे एक एक पिन लगा लो और उसके बाद आप बना लो। जो बिल्कुल पहली बार कर रहा है उसको बोल रही हूँ। देखिए, मैं आपको ऐसे करके दिखाती हूँ।
चॉक बनाने का तरीका। मैंने आपको सिलाई से पहले स्टिचिंग प्रैक्टिस करवाई थी। सिलाई की प्रैक्टिस गोल, चौकोर, वी और लपकी सिलाई सब सिखा चुकी हूँ, इसलिए कि जब हम कमीज़ सीने बैठेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आप सब रेडी हो इस चीज़ के लिए, क्योंकि आप सब स्टिचिंग प्रैक्टिस कर चुके हो। यहाँ पे आ जाइए, ये देखें, ये हम आ गए अपने कॉर्नर के ऊपर। अब यहाँ से मैंने अपना कपड़ा उसी तरह से फोल्ड किया हुआ है। ठीक है, अब आप यहाँ से देखें, ये खुला हुआ है और ये देखें। अब जहाँ मेरी स्टिच हुई हुई है, यहाँ से मैं सिर्फ 1 फिंगर ऊपर आऊँगी। ज़्यादा बच्चियाँ ऊपर सिलाई कर लेती हैं, वो अच्छा नहीं लगता। मैं सिर्फ 1 फिंगर इससे ऊपर आऊँगी। ये देखें, इतना बस। इसके अंदर मैंने सुई को रोका, इसको उठाया, इसको इस तरह से मूव किया और इसको सुई को रख दिया। आप देखें, दूसरी तरफ से भी मैं इसको इस तरह से फोल्ड करके ऐसे, ये देखें। अब मैं यहाँ से मशीन को चलाऊंगी, फिर मैंने दूसरे चौक के कॉर्नर पे आके रोकी, सुई को अंदर रोका, फिर इसको वापस से इस तरह घुमा दिया। ये देखें, कुछ इस तरह से बनेगा हमारा बॉक्स। सही, अब हम यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। ये देखें, हमारे यहाँ पे आ गया। अब हम यहीं से इसको पलट के और एक लपकी सिलाई करेंगे, जिसको हम किनारे की सिलाई कहते हैं, लपकी सिलाई कहते हैं। ये चौक के ऊपर हैंड टू हैंड कर लें। की सिलाई स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखें, इसी तरह आपकी स्टिच आनी चाहिए तब। ठीक है, देखिए, अब मैं यहाँ से किनारे पे आ रही हूँ। तो पहले तो हमने इसका बॉक्स बनाया था। ठीक है, अब जो ये वाली सिलाई, ये लब वाली सिलाई, तो मैं इसको तिकोन कर दूँगी, नोक बनानी है मुझे इसकी। ठीक है, ये देखें, मैंने यहाँ के बीच में आके इसको रुकी बिल्कुल दरमियान में, और इसको इस तरह से बस इसकी नोक बना दी, इस तरह से। बस इस तरह मैं पूरी सिलाई कंप्लीट कर लूँगी, और दूसरा चौक भी मैं इसी तरह बनाऊँगी, फिर आपको कंप्लीट करके दिखाऊँगी। दामन मोड़ने जा रहे हैं। दामन को हमने ऐसे रखा और ऐसे मोड़ दिया। जहाँ जितना भी हमने मार्जिन रखा था अपना दामन बनाने का, 1/2 इंच के, हमने उसको लिया और इस तरह से फोल्ड करके, और उसी तरह सिलाइयाँ लगेंगी जैसे चौक पे लगे। एक दामन की आप वैसी बना लें, दूसरा दामन मैं आपको बताती हूँ कि दूसरा दामन किस तरह से आप उसकी मैच करके और किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा दागों को आगे कट कर देना। ये देखें, इसका दामन एक बन गया है, ये देख लीजिए। ठीक है, अब हमने सेकंड दामन इसका बनाना है, दूसरा वाला। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हम इसको ऐसे मैच किया, दोनों को मिलाया। ठीक है, इस तरह से। अब जितना भी यहाँ पे फैब्रिक बच रहा है हमारा, ये देखें, इस तरह रखा। मैंने इस चौक को पकड़ा और इससे मिलाया। अब यहाँ पे मेरा जितना भी फैब्रिक बच रहा है, मैं यहाँ पे इसको इस तरह से फोल्ड कर दूँगी इसके मुताबिक, और फिर यहाँ से स्टिच शुरू कर दूँगी दूसरे फैब्रिक के। देखो, यहाँ से दोनों बराबर आ रहे हैं। ठीक है, इस तरह फैब्रिक बराबर आ रहा है। अब मैं इसकी स्टिच लगाती हूँ, एंड में चल के दिखाती हूँ आपको। अब देखिए, दूसरा दामन हमने मैच किया था यहाँ से, अब उसको हमने मैच करके उसकी सिलाई करते हुए आ गए। अब मैं इसके
दूसरे साइड के एंड पे आई हूँ, ठीक है, स्टिच करने के लिए दामन का। तो मैंने दूसरा साइड उठाया क्योंकि वो तो उस साइड से मैच हो गया। अब मैंने यहाँ से इसको इस तरह से पकड़ा, अच्छे से खींचा और इसको इस तरह से। अब यहाँ पे जितना बच रहा है मैंने इसके हिसाब से इसको पकड़ के इस तरह करा। अब मैं इसको इतना फोल्ड कर दूँ, सही है, इसके हिसाब से। एक बार वापस से इसको मैच करूँगी। फोल्ड करने के बाद बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा, ये देखें बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो मतलब अब मेरी परफेक्ट कमीज़ स्टिच हो जाएगी, बिल्कुल भी कहीं से बड़ी छोटी नहीं होगी, सही है। ये लाजमी आप लोगों ने पॉइंट देखने हैं, ताकि जब हम कमीज़ सिलाई करके हटेंगे तो ये ना हो कि कहीं से छोटा हो रहा है दामन, कहीं से बड़ा आ रहा है, सब जगह से इक्वल आना चाहिए चौक दामन। यहीं से पलट के आप लब की सिलाई भी लगा लोगे, हाथ के हाथ किनारे की सिलाई, और ये हमारे दामन चौक दामन कंप्लीट हो गए, ठीक है। ये देखिए इसी तरह आनी चाहिए आप लोगों की सिलाई भी, लब की सिलाई, ठीक है, किनारे पे। कुछ कर लिया इसका चाक दामन फिटिंग।